children, myself Kavita. Today we study EVS class 2nd. Our third lesson is my body. Our body is like a wonderful machine. हमारा शरीर एक अद्भुत तरह की मशीन है, like a machine. It is made up of many different. यह विभिन्न पार्ट से मिलकर बनी है. All these parts have certain role in to play. सभी पार्ट का अपना अपना अलग रोल है. These parts are called organs. इन पार्ट्स को organs कहा जाता है. The organs of our body which are on our body and that we can see are external organs. हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं. सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर, जैसे हेड है, आइज, नोज, नेक, हैंड, नी, लेग, फुट. The organs of our body which are inside our body and that we cannot see are called internal organs. हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स, कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वह इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं. सम इंटरनल ऑर्गन्स आर लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, स्टोमच एक्सेट्रा. जैसे फेफड़े, हृदय, दिमाग आदि हैं. Let us about them. अब उनके बारे में जानते हैं. ब्रेन, दिमाग. इट इज़ द थिंकिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का एक सोचक यंत्र है. इसके द्वारा ही हम कुछ भी सोचते समझते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन. इसको मास्टर ऑर्गन भी कहा जाता है. इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. ये हमारे सिर के अंदर होता है. इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ होल बॉडी. यह पूरे शरीर की क्रियाकलाप को नियंत्रण करता है. इट लाइज इनसाइड द बोनी केज कॉल्ड स्कल इन अवर बॉडी इन अवर हेड. यह हमारे दिमाग में खोपड़ी में स्थित होता है. हृदय. इट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. यह हमारे शरीर का पंप का अंग है. इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है. इट लाइज इनसाइड आवर चेस्ट. यह हमारे सीने में पाया जाता है. आवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 75 टाइम्स इन 1 मिनट. जो हमारे हृदय की धड़कन होती है वह 1 मिनट में 70 से 75 बार तक धड़कती है. लंग्स, फेफड़े. आवर लंग्स आर 2 इन नंबर. हमारे फेफड़े नंबरों में 2 होते हैं. दे आर आवर ब्रीथिंग ऑर्गन्स. इनको हमारा श्वसन तंत्र कहा जाता है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. यह ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कार्य करते हैं. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज. हम अपनी नाक द्वारा सांस लेते हैं. द हेयर प्रेजेंट इन द नोज क्लियर द एयर बाय कैचिंग जर्म्स एंड डस्ट पार्टिसिपल. जो हमारी नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं वह जब हम सांस लेते हैं तो धूल और जर्म्स को अंदर आने से रोकते हैं. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रीथ थ्रू आवर नोज नॉट थ्रू आवर माउथ. इसलिए हमको सलाह दी जाती है कि हमें अपनी नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए. स्टोमच, पेट. आवर स्टोमच लाइज इन आवर एब्डोमेन. The food that we eat is firstly chewed by our teeth and passed on to our stomach. हमारे पेट जीवन सबसे पहले भोजन को हमारे द्वारा दांतों से चबाया जाता है और उसके द्वारा वह हमारे पेट में पहुंचता है. इन द स्टोमच, पेट के अंदर, द फूड इज डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. जो खाना है वह डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से. पाचक रस द्वारा ही हमारा भोजन पाचन हो पाता है. लीवर भी हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है. किडनी, गुर्दे. दे आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन. गुर्दे सेम के आकार की एक जोड़ी होती है. दे इन द एब्डोमेन रीजन ऑफ आवर बॉडी. Kidney help in the removal of body waste in the form of urine.
किडनी का यह भी कार्य है कि वह हमारे द्वारा जो भोजन किया गया होता है उसके वेस्टेज को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है। अवर बॉडी हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटन। हमारी बॉडी एक फ्रेम की तरह होती है जिसको स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन मानव कंकाल गिव शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। ये स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और उसको आकार भी देता है। ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर प्रोटेक्ट बाय इट। इसके द्वारा ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं वह सब सुरक्षित रह पाते हैं। इन क्लास फर्स्ट वी हैव रीड अबाउट द 5 सेंस ऑर्गन्स डेट आवर बॉडी हैज़। हमने क्लास फर्स्ट में 5 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। कैन यू नेम दैम। आपको उनके यहाँ नाम लिखने हैं, ये इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं आपको। अवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। जो हमारी स्किन है वह सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमारी बॉडी का भाग है। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट अवर होल बॉडी। इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, सभी चारों ओर से ढके हुए। इट हेल्प्स अस टू फील हार्ड और सॉफ्ट, स्मूथ और रफ, कोल्ड और हॉट थिंग। यह हमें फील कराती है हार्ड चीज़, खुरदरी, स्मूथ और रफ। इससे हमें पता चलता है। ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का विकास। लाइक ऑल लिविंग बींग्स ह्यूमन बींग्स आल्सो ग्रो एंड चेंज। सभी जानते हैं कि जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वह उनमें चेंजेस होते रहते हैं। वी गेट थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ। उनकी ग्रोथ की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। व्हेन ए बेबी इज़ बोर्न, जब एक बेबी होता है, इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन इज हर ओन। वह अपने स्वयं खुद कार्य कोई नहीं कर पाता है। ही शी डिपेंड्स ऑन हर मदर फॉर ऑल हर नीड्स। वह पूर्ण तरह से अपने माता पर डिपेंड रहता है। व्हेन ही शी इज़ 5 to 6 years old, जब वह 5 या 6 साल का होता है, ही शी इज़ एबल टू डू समथिंग ऑफ हर वर्क इंडिपेंडेंटली। तो वह कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से कर पाने में योग्य होता है। ए टीनेजर इज़ द पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 19 years। एक बाल्यकाल की अवस्था 13 से 19 वर्ष के बीच है। When the person is grow to full size और strength, इसी अवस्था में वह अपने full size और is called an adult। वह वैसे कहलाता है। By that time he she is mentally and emotionally matured। वह इस समय पूर्ण तरह से मानसिक तौर पर और पूर्ण रूप से वह विकसित हो जाते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, एन एडल्ट बिकम्स एन ओल्ड पर्सन। कुछ समय बाद जो एडल्ट पर्सन होता है वह ओल्ड पर्सन हो जाता है। वयस्क जो है वो वृद्ध हो जाता है। मैनी फिजिकल चेंजेस हैपन एट दिस स्टेज लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एंड लूजिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। बहुत सारी शारीरिक चेंजेस हो जाते हैं, जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और त्वचा ढीली सी पड़ जाती है। नाउ दे नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। तो इस समय उनको अधिक केयर की आवश्यकता पड़ती है। ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ होती है पहले सीड्स, फिर उसमें सीडिंग प्लांट, पहले बीज डाला जाता है, फिर उसमें कली निकलती हैं और उसके बाद वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। ग्रोथ इन एनिमल्स की पहले वह, जैसे यहाँ बिल्ली दे रखी है, किटिन, फुल ग्रोथ कैट। किटिन जो है वो एक बड़ी बिल्ली में बदल जाती है। एक्सरसाइज है फर्स्ट हमारी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये अभी मैं इनके आंसर बताऊंगी। पहले फिलअप्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट, द ऑर्गन विच आर इनसाइड अवर बॉडी आर कॉल्ड डैश ऑर्गन। सेकेंड है ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड ए बोनी केज कॉल्ड स्कल। थर्ड है डैश इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, हार्ट। फोर्थ है ह्यूमन बींग्स आल्सो ग्रो एंड चेंज। फिफ्थ है किडनी आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन। टिक द करेक्ट है हमारे। टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है द पार्ट ऑफ अवर बॉडी डैट आर इनसाइड
और बॉडी आर कॉल्ड डैश ऑर्गन्स, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल आएगा ना। सेकंड है आवर लंग्स आर डैश इन नंबर, लंग्स कितने हैं 2। थर्ड वाला है आवर किडनी लाइज इन आवर, इसमें बी वाला है। फोर्थ है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन, फर्स्ट वाला। फिफ्थ वाला है ग्रेइंग ऑफ हेयर टेक प्लेस इन ए वाला, चाइल्डहुड। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, नेम एनी फोर ऑफ, इसका आंसर है द ऑर्गन्स विच आर आउटसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक ईयर्स, आइज, नोज, टंग, स्किन। सेकंड क्वेश्चन है वाई आवर ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इसका आंसर है ब्रेन इज द थिंकिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट इन आवर बॉडी, इसका आंसर है इट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, इसका आंसर है इन द स्टोमच, द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, राइट इट्स